उस स्त्री को, और लोग उस पर पथराव करने लग गए थे, है ना। और उसे न्याय करने के लिए सदुकी जो है, फरसी जो है, न्याय करने के लिए उसे उसके पास लाया गया। उन्होंने कहा कि ये जो स्त्री है व्यभिचार में पकड़ी गई है, और भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है कि अगर व्यभिचार में अगर पकड़ी जाती है उसे पथराव करके मार दिया जाए। तब यीशु मसीह ने न्याय किया, अगर यहाँ पे अगर कोई पाप नहीं किया है तो इसे पथराव करें। जैसे उसने कहा सब लोग वापस चले गए। हालेलुया, हालेलुया। अब स्त्री को भी कहा तुम्हें कोई पथराव नहीं किया क्या? तो नहीं कहता है, तो जा कहता है। हालेलुया, हालेलुया। अब तेरे पाप क्या हो गए? क्षमा हो गए, दोबारा पाप मत करना कहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस पर क्षमा इसीलिए हुआ क्योंकि वो यीशु मसीह उसके पास था। हालेलुया, हालेलुया। जब तक मेरे प्रियो आप लोग सोते रहेंगे ना, कोई अच्छा काम होने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपको जागना पड़ेगा, प्रभु के लिए इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, रुचि लेना पड़ेगा, उसके साथ लगाव रखना पड़ेगा, तब परमेश्वर की प्रकाश चमकेगा। हालेलुया, हालेलुया, है ना। अगर यीशु मसीह की ज्योति अगर हमें चमकाना है अपने जीवन पे, अपने परिवार पे, अपने बच्चों पे, हालेलुया, हालेलुया, हमें जाग उठना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर आप जागेंगे नहीं तो शेर आपको फाड़ खाएगा, आपको नाश कर देगा, है ना। शैतान क्या करेगा? आपको नाश कर देगा, आप पर ज्योति चमकने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। चोर चोरी करने आता है, घात करने आता है और नष्ट करने आता है। हालेलुया, लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं जीवन देने आया, वो भी बहुतायत का जीवन देने आया। यीशु मसीह जो है हमें जगाने आया है। जिस तरह 5 दुल्हन थी ना, है ना, सब रहे थे कि नहीं सो रहे थे? सो रहे थे, सब सो रहे थे ना। और सब जगह किन जगह? सब जगह, लेकिन उनकी कुप्पी में तेल नहीं था। 5 जने का, है ना। और जो 5 जने में कुप्पी में जो तेल था उसको उस परमेश्वर ने अपने पास ले गया, और जो 5 थे वो छूट गया। हालेलुया, हालेलुया, है ना। अगर हम सोते रहेंगे तो कभी भी परमेश्वर की आशीष को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें जागना पड़ेगा, हमें उठना पड़ेगा मुर्दों में से। हालेलुया, बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा, पाप को छोड़ना पड़ेगा, तब मसीह की ज्योति हम सबों में चमकेगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप जो है देखना चाहते हो कि अपने जीवन में परमेश्वर की रोशनी, परमेश्वर की प्रकाश हमेशा चमकते रहे, हालेलुया, तो आपको जो है प्रार्थना करना पड़ेगा, वचन पढ़ना पड़ेगा, संगति करना पड़ेगा, उसके साथ संबंध रखना पड़ेगा, उसकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, उसके भय में जीवन जीना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ गया ना। पाप को छोड़ना पड़ेगा, गुनाह को छोड़ना पड़ेगा, बुराई को छोड़ना पड़ेगा, तब मसीह की ज्योति चमकेगी। हालेलुया, हालेलुया। वरना हमेशा जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, बीमारी का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, है ना। यस। इसीलिए मैं प्रियो आप लोगों भी अपने उन अंगों को काट डालो, कहता है, जो पाप की ओर ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। उस अंगों को मार डालो जो परमेश्वर से दूर ले जाता है, हमें परमेश्वर की आशीष से दूर ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। उस कर्म को मार डालो, उस सोच को मार डालो जो आपको परमेश्वर से दूर करता है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। हमारे ज़माने में हम जब प्रभु में नहीं थे तो हमारा जीवन अंधकारमय जीवन था, बहुत दुख भरा जीवन था हमारे जीवन में। कोई रोशनी नहीं था, कोई प्रकाश नहीं था, अंधेरा भरा जीवन था हमारा। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन मुर्दा के समान था, है ना। हालेलुया, हालेलुया। हम तो जाग तो रहे थे लेकिन हम सो रहे थे आत्मा से। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर में कोई किसी के प्रति प्रेम नहीं, किसी के प्रति दया नहीं, किसी के प्रति भलाई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह हमें जगाने आया, हालेलुया, हालेलुया, हमें कहा कि हे सोने वाले क्या कर, जाग जाता है, अब मुर्दों में से उठ खड़ा हो जाता है, तब मसीह की ज्योति चमकेगी। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ते,
घुटनों में नहीं आते, उपवास नहीं रखते, तो आज हमारे जीवन में प्रभु का चमक या प्रभु की रोशनी नहीं आता। हालेलुया। प्रभु की आशीष नहीं आता हमारे जीवन में। हालेलुया। अगर आप चाहते हो मेरे प्रियो, हालेलुया, कुछ आपके लिए अच्छा हो, बेस्ट हो, आप कुछ कामों में सफलता प्राप्त करें, हालेलुया, बीमारी से चंगाई प्राप्त करना चाहते हो, शैतान से छुटकारा पाना चाहते हो, हालेलुया, तो अभी भी वक्त है, समय है कि आप क्या करें। जो सो रहे हो तो जाग जाइए। हालेलुया। कभी भी परीक्षा में नहीं फंसोगे। हालेलुया। और मुर्दों में से जी उठ कहता है। हालेलुया, है ना। हमें मुर्दों में से क्या करना है? जी उठ। हाँ, मतलब कहने का मतलब हमें पाप से भागना है ना। पाप से क्या करना है? भागना, बुराई से भागना है। हालेलुया। क्योंकि यूसुफ जो है पाप से भागा, तब जो हम जाके मंत्री बना। हालेलुया। हमें भी वैसे ही करना है। बदबूदार जीवन हमें जीना नहीं है, एक अच्छा जीवन जीना है, एक बेस्ट जीवन जीना है। हालेलुया। यीशु मसीह जो है पापी को बचाने आया है ना। अगर अभी भी हम अपने पापों को नहीं छोड़े, गुनाह को नहीं छोड़े हैं, तो उसकी ज्योति चमकने वाला नहीं, चंगाई को नहीं प्राप्त कर सकते। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम उसके वचनों पे चले, उसकी आज्ञाओं को माने, उसके भय माने। हालेलुया। तब देखना परमेश्वर जो है अपने आशीष को कैसे उंडेलता है आपके जीवन में। बोलो आमीन। आपके परिवार में, आपके खलिहान में, आपके काम में आशीष 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 देगा। हालेलुया। कि अब्राहम जो है जैसा परमेश्वर कहता था वैसे ही करता था। इसीलिए उत्पत्ति 30:30 में लिखा है कि वो आशीष से भर गया था। हालेलुया। आशीषों से भरना है, बरकत से भरना है। हालेलुया। तो हमें उठना पड़ेगा। हालेलुया, है ना। प्रार्थना के लिए उठना पड़ेगा, वचन पढ़ने के लिए उठना पड़ेगा। हालेलुया। संगति करने के लिए उठना पड़ेगा। पहले जो प्रेरित जो थे, है ना, संगति करने में लवलीन रहते थे, शिक्षा पाने में लवलीन रहते थे लोग। हालेलुया। पता नहीं लोग सोते भी थे कि नहीं सोते थे, है ना। लेकिन उस समय जो बहुत ललाहित थे उन लोग के जीवन में, हमें भी वैसे ही होना बनना है। हालेलुया। देखना मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए नए नए रास्ते खोलेंगे। बोलो आमीन। नए नए मार्ग खुलेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इस छोटी सी वचन के द्वारा सबको आशीष दे। आमीन।